सामान्यतः क्या है दोस्तों, आंखों की समस्या के लिए आई ड्रॉप, आई ऑइंटमेंट का उपयोग किया जाता है, जिससे कि आंखों का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक ऐसी प्रिपरेशन और है जिनका उपयोग आंखों की समस्या को ठीक करने के लिए लिया जाता है, जिसे हम आई कैप के नाम से जानते हैं, जिसे हम आई एप्लीकेप भी कहते हैं और गांव की भाषा में दोस्तों इसे पुचपुचिया कहा जाता है। यह एक सॉफ्ट कैप्सूल होता है जिसमें आई ऑइंटमेंट ही भरा होता है, लेकिन यह सिंगल यूज़ के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, इसे एक आंख या फिर दोनों आंखों के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। इस सॉफ्ट जेल जो कैप्सूल होता है दोस्तों, इसको एक ही बार में यूज़ करना होता है। इसको खोलने के बाद में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने थोड़ा सा इसको लगा लिए, अपनी आँख में यूज़ कर लिए, अपनी आँख में डाल लिए और इसको फिर बाद में छोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं करना है आपको। इसका उपयोग आपको सिर्फ एक आँख या फिर दोनों आँख में लगाना है, एक ही बार में लगाना है। आज हम जिस दवा के बारे में जान रहे हैं वह है दोस्तों क्लोरामफेनिकोल आई ऑइंटमेंट होता है। यह क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक दवा है जो हमारे शरीर में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यह बैक्टीरिया को मारकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। साथ ही दोस्तों यह ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले जो इन्फेक्शन है उनको ठीक करने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, जिन आई इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस पुचपुचिया आई ड्रॉप है उसका उपयोग किया जाता है, उसको हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लक्षण के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति के आंखों में इन्फेक्शन हो गया हो, उसकी आंखें क्या है रेड हो गई हो, उसकी आंख जो है पिंक हो गई हो, आंखों में सूजन आ गई हो, आंखों में जलन हो रही हो, आंखों से पानी गिर रहा हो, चाहे एक आंख से गिरे या फिर दोनों आंख से गिरे, व्यक्ति जब सुबह उठता है उसकी आंखें चिपचिपी हो रही हो, चाहे एक आंख चिपचिपी हो रही हो या फिर दोनों आंखें जो है चिपचिपी हो रही हो, उससे क्या होता है दोस्तों, एक आंख जो होती है वो एकदम चिपक जाती है जैसे ही सुबह व्यक्ति उठता है, या फिर ऐसा लगे कि दोनों आंख उसकी चिपकी हुई हो। उसको कहा जाता है दोस्तों कि उस व्यक्ति की आंख आई है। ठीक है दोस्तों, उसको गांव में कहा जाता है उस व्यक्ति की आंख आई है, उसे चश्मा लगा के रखना होता है, नहीं तो किसी और जब वो किसी और को यह समस्या हो सकती है। इसीलिए व्यक्ति क्या गांव में इसको चश्मा लगा के रखते हैं आँख में, किसी की आँख आई हुई होती है तब। ठीक है दोस्तों, आँख से क्या है दोस्तों गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है। आँखों में दर्द हो रहा हो या फिर व्यक्ति को धुंधला दिखाई दे रहा हो, अगर विजन से उसकी आंख में दिखाई नहीं दे रहा हो तो जब काम नहीं आएगी। यदि उसको इन्फेक्शन के कारण दिखाई नहीं दे रहा है तो उस समय यह दवाई काम आती है। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार की आंखों में चोट लग गई हो, ब्लिस्टर हो गया हो, फफोला हो गया हो, पलकों पर सूजन आ गई हो, पलकों पर किसी प्रकार का फोड़ा या फिर हील हो गई हो, यदि इन सभी समस्याओं के कारण व्यक्ति की आंखों में समस्या हो रही हो तो यह क्लोरामफेनिकोल आई ऑइंटमेंट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसे आपने देखा होगा यह सफ़ेद कलर की होती है, लाल कलर की होती है, छोटी छोटी होती है। ये थे दोस्तों लक्षण कि किस प्रकार के लक्षण होने पर इसका यूज़ किया जाता। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस किस बीमारी में इसका यूज़ किया जाता है। पहली बीमारी है दोस्तों कंजक्टिविटीज़, जिसे हम पिंक आई कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों केराटाइटिस, एंडोपेथालमिटिस, आईलिड सेल्यूलाइटिस, यह कुछ बीमारियों के नाम हैं। इन सभी बीमारियों में इस दवा का उपयोग किया जाता है। इस दवा से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। जब आप मेडिकल स्टोर में जब इस ट्यूब को खरीदने जाएं तो आपको यह आई कैप के नाम से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे मेडिकल स्टोर वाले को कि मुझे आई वाला ऑइंटमेंट दे दो या फिर आई आँख में डालने वाला ट्यूब दे दो, तो वो आपको दे देगा। ठीक है दोस्तों, गाँव की भाषा में आप बोलोगे तो पुचपुचिया नाम से आप बोलोगे तो आपको यह दवा दे दी जाएगी। जब भी आप इस दवा को लो दोस्तों तो आप डब्बे पे ज़रूर देख ले, उसमें क्लोरामफेनिकोल जो है आई ऑइंटमेंट लिखा होना चाहिए। यह कैप जो है दोस्तों रेड कलर का या फिर येलो कलर, सफ़ेद कलर, किसी भी कलर का हो सकता है। यह सिर्फ सिंगल यूज़ के लिए उपयोग में लिया जाता है, री यूज़ के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं दोस्तों इस कैप्सूल को किस प्रकार से यूज़ करना है, हाउ टू यूज़, हाउ टू अप्लाई। तो दोस्तों जो कैप्सूल है उसको पहले ऊपर से कैंची से काट लें। आपकी कैंची जो है दोस्तों साफ़ होनी चाहिए, जिससे कि कैप्सूल में इन्फेक्शन ना जाए। ठीक है दोस्तों, इसको सामान्यतः रात में सोते समय आँखों पर डालने की सलाह दी जाती है। इसे काजल की तरह आँखों में डाला जाता है। पहले इसको अच्छी तरह से एक आँख में लगा लें और जो बचा हुआ ऑइंटमेंट है उसे दूसरी आँख में लगा लें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा समस्या है दोस्तों तो इसको दिन में 2 बार लगाया जाता है।
कोई व्यक्ति है दोस्तों जिसको रात में सोते समय वह अपनी आंखों में लगा रहा है, उसको आंखों में ठंडक महसूस हो रही है जिसके कारण उसे रात में नींद नहीं आ रही है। 1 घंटे के बाद आंखों को धोकर फिर से व्यक्ति सो सकता है और यह पूरी रात आपकी आंखों पर लगी रहे तो कोई समस्या नहीं होती है और अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, जब यह दवा आप आंखों में डालते हैं तो आपको कुछ सावधानियां इसमें रखनी है। इसमें सावधानी है दोस्तों, आंखों को आपको मसलना नहीं है, आंखों को आपको दबाना नहीं है, आंखों को आपको घसना नहीं है, साथ ही ना ही किसी कपड़े से आपको साफ करना है, जिससे कि प्रॉपर दवा जो है ऑइंटमेंट आपकी आंखों में रहे, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। सामान्यतः इस दवा का जो ड्यूरेशन होता है दोस्तों वह 2 दिन से लगा के 6 दिन तक इसका ड्यूरेशन होता है, जिससे कि आपकी आंखों को अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। फिर भी यदि आपको अच्छा फ़ायदा ना मिले तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हो सकता है कि दोस्तों कोई एंटीबायोटिक दवा आपको डॉक्टर दे। इस दवा का प्रयोग जो है दोस्तों बच्चों में, बूढ़ों में, बुजुर्ग सभी प्रकार के एज जो है सभी में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। सभी के लिए यह दवा सेफ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, आपको पास्ट में कभी भी क्लोरफेनिकोल जो दवा है उसका आपको रिएक्शन ना हुआ हो, आपको इस दवा से एलर्जी ना हो, उसी कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सामान्यतः इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यदि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो उसमें क्या है, आँख में हो सकता है चुभन हो, आँखों में चुभन होना, आँखों से पानी बहना, आँखों में जलन होना, आँखों में रेडनेस हो सकता है, हल्का सिर दर्द हो सकता है, ब्लर विज़न हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो यह ट्यूब जो है दोस्तों इन्हीं सब समस्याओं को ठीक करने के लिए लिया जाता है। यदि यह समस्या बिगड़ जाती है, अगर ये स्थिति आपको तेज़ लगे तो आप क्या करें, तुरंत ही अपनी आंखों को ठंडे पानी से धो लें और नज़दीकी आई डॉक्टर से मिले, जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।